छोटी भूख के लिए टी टाइम स्नैक्स में आज हम बनाएंगे नमकीन चिवड़ा। बहुत ही सरल और सिंपल रेसिपी है, हर कोई इसे बना लेंगे, बहुत ही आसान है बनाना। तो फ्रेंड्स आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिवड़ा बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पर 250 ग्राम मूंगफली के दाने, आधा किलो लिए हमने पोहे और यहाँ पर लिए हमने कड़ी पत्ते। कड़ी पत्तों को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। साथ ही लिए हमने यहाँ पर 50 ग्राम सौंफ और 20 ग्राम साबुत धनिया और लिए हैं 100 ग्राम मक्का पोहा। सभी चीज़ों को हमें फ्राई करना है, तो हमने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल हमारा गरम हो गया है। सबसे पहले हमने इसमें डाल दिए मूंगफली दाने। मूंगफली दाने को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मूंगफली दाने जब फ्राई हो जाते हैं तो मूंगफली दाने चटकने लगते हैं। मूंगफली के दाने जब पूरी तरह से चटक जाएं तब इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए, मूंगफली के दाने हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब फ्राई करेंगे हम मक्का पोहा। तो पोहा तलने से पहले हमें ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब हम मूंगफली दाने फ्राई करते हैं तब ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डाल दिए हमने मक्का पोहे। आप देख पा रहे हो ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म है। जैसे ही हमने मक्का पोहे डाले सभी पोहे फूलकर ऊपर आ गए हैं। अगर ऑयल थोड़ा सा भी ठंडा रहेगा तो नमकीन हमारी खस्ता नहीं बनेगी और ना ही पोहे हमारे अच्छी तरह से फ्राई होंगे। कई लोग यही गलती कर देते हैं कि अगर ज़्यादा ऑयल गर्म रहेगा तो पोहे हमारे जल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी ये पोहे एकदम खस्ता कुरकुरे बनते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों प्रकार के पोहे फ्राई कर लेंगे। ये वाले पोहे जो मैं फ्राई कर रही हूँ ये चावल वाले पोहे हैं, ये नॉर्मल हम घर में नाश्ते के लिए बनाते हैं। अगर ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो आप फिर से गर्म कर लें, तभी आप पोहे को फ्राई करें। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर मेरी रेसिपी आप पहली बार देख रहे हो या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड सारे पोहे हमने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। अब फ्राई करेंगे हम खड़ा धनिया। इसे मैंने झारे में डाल दिया और इस तरह से चलाते हुए धनिया को भी फ्राई कर लेंगे। धनिया अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है, 2 मिनट में ही ये फ्राई हो जाएगा और झारे में इस तरह से फ्राई करने में हमें निकालने में भी आसानी हो जाएगी। नमकीन चिवड़ा में धनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ध्यान रहे धनिया को ना कच्चा रहने देना है और ना ही ज़्यादा जलने देना है। हमें धनिया को इतना पकाना है कि अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए और कच्चा ना रहे। अब एक तड़का पैन लिया है, इसमें लेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल में डालेंगे हम सौंफ। सौंफ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो सौंफ को छलनी में भी फ्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पर इस पैन में ही फ्राई कर ले रही हूँ। आपको जैसे भी आसान लगे इस तरह से फ्राई कर लें। सौंफ को फ्राई करके डालते हैं चिवड़ा में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है चिवड़ा का। इसी तरह से हम हरी मिर्च को भी फ्राई कर लेते हैं। हरी मिर्ची को हमें क्रिस्प होने तक पकाना है। आप देख पा रहे हो मिर्ची अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है तो इनका तीखापन कम हो जाता है, इसलिए मिर्ची को कच्चा ना छोड़ें। अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तभी इन्हें ऑयल से बाहर निकालें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मिर्चियाँ हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। इन्हें हमने ऑयल से बाहर निकाल लिया है। इसी ऑयल में अब डालेंगे हम मीठा नीम या करी पत्ता, जो भी आप बोलते हैं। करी पत्तों को हमें दूर से ही डालना है क्योंकि इन्हें डालने के बाद में ऑयल में से छींटे उछटते हैं जो कि हमारे हाथ पैर भी जला सकते हैं, इसलिए जब भी पत्ते तलें सावधानी से इन्हें तलें। अब सभी चीज़ें हमारी हो गई है रेडी। अब इस चिवड़े में डालने के लिए हम बनाएंगे एक मसाला। तो आधी चम्मच लिए हमने लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच पिसी हुई शक्कर और लेंगे 1/4 भाग नींबू सत। तो नींबू सत दाने के फॉर्म में आता है तो इसे हम खलबत्ते में इस तरह से पीस लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे ताकि चिवड़े में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो नींबू सत को हमने पीस लिया है और इतना हमने नींबू सत लिया है। अब 1 चम्मच डालेंगे हम सफ़ेद नमक। आप इसकी जगह पर काला नमक भी ले सकते हो। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। अब मसाला हमारा बन करके हो गया है तैयार, इसे रखते हैं साइड में। अब ले लेते हैं हम जो चिवड़े हमने फ्राई करके रखे हैं, सभी चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर देंगे। तो ये तो रहे हैं हमारे मक्का पोहे और मूंगफली दाने। इसी के साथ इसमें मिक्स करेंगे हम चावल वाले पोहे और ऐड करेंगे हरी मिर्च जो फ्राई करके रखी है। करी पत्ता भी इसी में ऐड कर देंगे, धनिया और सौंफ भी साथ ही हमने इसमें ऐड कर दी है। तो सभी चीज़ों को हमने एक साथ मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम मसाला जो अभी हमने इस रेसिपी के लिए बनाया था। सारा मसाला हम चिवड़े में ऐड कर देंगे। अगर आप
इनमें से कोई सी चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हो, या और भी कोई चीज़ें इसमें डालना चाहते हो तो डाल सकते हो जो आपको पसंद हो। तो अब सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारा नमकीन चिवड़ा सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ में। तब तक नमकीन चिवड़ा को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।